हमने पहले इकोसिस्टम के बारे में अध्ययन किया कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम इज एन इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ये तो हमने देख लिया था कि भाई जो है जैविक और अजैविक कंपोनेंट्स के बीच का जो इंटरेक्शन है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। अब जो हम देखेंगे कि हर चीज का ही इकोसिस्टम अलग अलग से बना हुआ है। आज हम करेंगे स्टेजेज इन इकोलॉजिकल लाइफ साइकिल, पारिस्थितिक जीवन चक्र की अवस्थाएं क्या है। यहाँ हम फ्लोरा और फाना यानी कि वनस्पति और प्राणी, इनका किस तरह से एक स्टेज चलती रहती है, इकोलॉजिकल लाइफ साइकिल कैसा है, और लाइफ साइकिल बाद में लगातार करोड़ों सालों से चलता आ रहा है। ये भी एक तरह से हमारा इकोलॉजिकल लाइफ साइकिल कैसे है इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। आइए हम करते हैं। यहाँ ये देखिए, अब देखिए यहां हम पेड़ पौधों का और प्राणियों का हमारा एक सिस्टम है, किस तरह से हमारा स्टेज चलती है। पहली स्टेज है प्राणी फाना की, इधर पौधे की भी है, प्लांट्स पौधा है। उसके बाद में पौधे में बीज बनता है, बड़ा पौधा हो जाता है तो उसका बीज बन जाता है। मानव प्राणी जो होता है, जब कुछ एज के बाद में सीमन बनना शुरू हो जाता है। ये एक तरह से सीढ़ी है, और उस बीज के बाद में हम इसको जर्मिनेशन करते हैं, धरती पे लगाते हैं, बीज को डालते हैं, तो उसके बाद में जनन हो जाता है। इसी प्रकार से गर्भाधान होता है, रिप्रोडक्शन होता है, और उसके बाद में यहाँ हमारा जर्मिनेशन होने के बाद में अंकुरण होता है पौधे का, पौधा बड़ा होता है, अंकुरित हो जाता है। यहाँ पर जो है रिप्रोडक्शन होने के बाद में जन्म हो जाता है बच्चे का। इसी प्रकार से हमारा जो पौधा है उसका अंकुरण होने के बाद में ग्रोथ होता है, बड़ा हो जाता है पौधा। इसी प्रकार से मानव का भी जन्म होने के बाद में धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, चौथी क्लास, इस तरह से बढ़ता बढ़ता धीरे धीरे विकास होता है। जब ये विकास हो जाता है तो उसके बाद में एडोलसेंस पीरियड, युवावस्था हो जाती है। और इधर जो है इसका क्या होता है, विकास के बाद में फ्लोरिंग, पुष्प फूल आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में युवावस्था के बाद में क्या होता है, मैच्योर हो जाता है, यूथफुल स्टेज आ गई। और उसके बाद में एज बढ़ते बढ़ते वो क्या होगा, मैच्योरिटी स्टेज में आ जाता है। और इधर जो है हमारा जो पौधा है उसमें क्या होता है, फ्रूटिंग आ जाती है, फल आना शुरू हो जाता है। और उसके बाद में इधर फल आने के बाद में फल पक जाता है, तो उसके बाद में क्षय होना निश्चित है। फल ही हो गया तो उसके बाद में निश्चित रूप से उसको तोड़ देते हैं, और वो क्या होता है, डीके लास्ट में। और इधर क्या होता है, प्रौढ़ अवस्था आने के बाद क्या होता है, आदमी बूढ़ा हो जाता है, ओल्ड एज। और ओल्ड एज के बाद में क्या बचता है, एंड। ओल्ड एज के बाद मरना ही होता है। और इसके बाद में इधर जो है वही बात है, एंड होने के बाद में फिर दोबारा से वही पौधा है, वो दोबारा से बड़ा होता है। जैसे प्राणी है, प्राणी डेवलप होगा, उसके बाद में सीमन बनेगा, फिर गर्भाधान। और ये सिस्टम जो है दोनों का, पेड़ पौधों का वही है। पेड़ पौधा फल के बाद फिर जो है प्लांट्स होगा, प्लांट होगा, बीज बनेगा, बीज बन के जनन। और ये सिस्टम हमेशा चलता ही रहता है, और ये लगातार चलता ही रहता है, सदियों से चलता आ रहा है। कितने ही हमने देखे, भगवान के रूप में भी यहाँ धरती पे आए, लेकिन एक एज के बाद में वो भी चले गए। लेकिन दोबारा से ऐसे ही उतने गुण तो नहीं हो पाए राम जैसे, भगवान श्री राम जैसे और कृष्ण जैसे, लेकिन मनुष्य आए हैं, उन्होंने भी यहाँ पर भी कुछ अच्छे काम करते हैं। इसी प्रकार से पेड़ पौधे भी हैं, पेड़ पौधे पहले भी थे, पेड़ पौधे आज भी हैं, और वो ही लगातार फल फ्रूट चलते रहते हैं। और इसी प्रकार से मानव भी बड़ा होता रहता है, अंत में एक मर जाता है, दूसरा और अच्छा हो जाता है, फिर तीसरा चलता है, फिर इस तरह से साइकिल चलता रहता है। इसको हम कहते हैं स्टेजेस इन इकोलॉजिकल लाइफ साइकिल। ये जो है जीवन का चक्र है जो हमेशा चलता ही रहता है, इसीलिए ये स्टेजेस इन इकोलॉजिकल लाइफ साइकिल के हिसाब से। इसके साथ साथ हम देखते हैं इकोसिस्टम जो है खाली लाइफ साइकिल नहीं है, ये पृथ्वी का भी इकोसिस्टम हो सकता है। जैसे पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है, यहीं पर पृथ्वी है, इसी के ऊपर कितने ही जीव जंतु हैं, यहाँ पर जो है जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं। ऐसे ही यहाँ प्राणी हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, अपना कार्य करते हैं, और अंत में मर जाते हैं। इस प्रकार से पृथ्वी का भी वो, ये जमीन इतनी है, यहाँ पर कितने सालों से
हजारों व्यक्ति आ रहे हैं, लाखों आदमी आते हैं, मर जाते हैं, चले जाते हैं। ये अलग अलग सिस्टम है हमारा इकोसिस्टम का। जल चक्र का अलग सिस्टम है, कार्बन डाइऑक्साइड का अलग सिस्टम है, हाइड्रोजन का अलग साइकिल बनता है। इस प्रकार से एक एक चीज का अलग अलग साइकिल के हिसाब से चलता रहता है। कार्बन का होगा तो हम अलग से कार्बन साइकिल के बारे में बताएंगे आगे। और इस प्रकार से इससे हमें अंडरस्टैंडिंग होती है कि किस तरह से लगातार किसी चीज का साइकिल लगातार चलता ही रहता है। और ये है हमारा आज का स्टेजेस इन इकोलॉजिकल लाइफ साइकिल। थैंक यू।